इस संसार में घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती, केवल मैत्री ही घृणा का अंत करती है। यही सनातन सत्य है। धम्मपद श्लोक 5। पिछली कहानी में हमने तापन नरक के बारे में जाना, एक ऐसा लोक जहां चेतना को उन्हीं पीड़ाओं का अनुभव करना पड़ता है जिन्हें उसने कभी दूसरों को दिया था। लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं केवल नरकों की बात नहीं करती, वे उन लोकों का भी वर्णन करती हैं जहां करुणा, दान और सदाचार का फल अद्भुत सुख के रूप में खिलता है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार 31 लोकों में सबसे पहला स्वर्ग है चातुर महाराजिक देवलोक, 4 महान राजाओं का स्वर्ग। कैसे पहुंचती है चेतना ऐसे दिव्य लोक में? यह कहानी है सोमित की। सोमित न तो कोई राजा था, न कोई धनी व्यापारी, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो किसी सोने चांदी से कहीं अधिक मूल्यवान थी, करुणा। हर सुबह भोजन करने से पहले वह अपने भोजन का एक हिस्सा अलग रख देता। यदि कोई भूखा मिल जाए तो वह पहले उसे खिलाता, फिर स्वयं भोजन करता। जब कोई वृद्ध यात्री लंबी यात्रा से थककर उसके गांव पहुंचता, सोमित बिना एक पल सोचे उसे अपने घर बुला लेता। जब कोई घायल पक्षी धरती पर गिर जाता, सोमित उसे अपने हाथों में उठाता, उसके घाव साफ करता, उसे भोजन और पानी देता और तब तक उसकी देखभाल करता जब तक वह फिर से उड़ने योग्य न हो जाए। जब 2 पड़ोसी क्रोध में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते, सोमित उनके बीच खड़ा होता। वह किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल ऐसे शब्द बोलता जो उनके क्रोध को शांत कर दे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को क्षमा कर देते। उसने कभी यह सब स्वर्ग पाने के लिए नहीं किया, न ही लोगों की प्रशंसा के लिए। वह केवल इतना मानता था कि सच्चा दान वही है जिसमें कोई अपेक्षा न हो। वर्ष बीत गए, उसके बाल सफेद हो गए, उसका शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी करुणा कभी वृद्ध नहीं हुई। उसका हर दान, हर सत्य वचन, हर करुणामय कर्म उसकी चेतना में अंकित होता गया। फिर एक दिन, जैसा हर जीव के साथ होता है, मृत्यु उसके द्वार पर भी आई। उसने अंतिम सांस ली और उसका मानव जीवन समाप्त हो गया। लेकिन चेतना समाप्त नहीं हुई। जब उसकी चेतना दोबारा जागी, न वहां अंधकार था, न भयन कोई पीड़ा। चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश फैला हुआ था। हवा में कमलों की सुगंध थी, निर्मल नदियां मानो प्रकाश से बनी हो। दिव्य संगीत स्वतः गूंज रहा था, रत्नों जैसे वृक्ष मंद प्रकाश बिखेर रहे थे। सोमित पहुंच चुका था चातुर महाराजिक देवलोक में। यह वही स्वर्ग था जिसकी रक्षा 4 महान देव राजा करते हैं। पूर्व दिशा के रक्षक, दक्षिण दिशा के रक्षक, पश्चिम दिशा के रक्षक और उत्तर दिशा के रक्षक, जो धर्म की रक्षा करते हैं और संसार की देखभाल करते हैं। वहां कोई न्यायाधीश नहीं था, कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। यह सब उसके अपने शुभ कर्मों का परिणाम था। उसका शरीर मंद स्वर्णिम आभा से प्रकाशित था। उसका मन भय से मुक्त था, घृणा से मुक्त था, पश्चाताप से मुक्त था। चारों ओर देवगण आनंद और शांति के साथ विचरण कर रहे थे। दिव्य उद्यान, कमलों से भरी झीलें, क्रिस्टल जैसी नदियां और स्वर्णिम महल जहां तक दृष्टि जाती थी वहीं तक फैले थे। तभी सोमित को समझ आया, स्वर्ग किसी ने उसे दिया नहीं था। उसने स्वयं अपने हर दयालु कर्म से, अपने हर दान से, अपने हर सत्य वचन से अपने लिए यह मार्ग बनाया था। लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यह स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब शुभ कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, तब देवताओं को भी संसार के चक्र में आगे बढ़ना पड़ता है। केवल निर्वाण ही जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से पूर्ण मुक्ति देता है। लेकिन चातुर महाराजिक केवल पहला स्वर्ग है। इसके ऊपर स्थित है और भी अधिक प्रकाशमय और अधिक वैभवशाली तावतिंस देवलोक, जहां देवताओं के राजा शक्र निवास करते हैं।